अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज़ अबाउट ड्रग एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट विद द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी केस इन विच वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन एंड हाउ वी कैन ट्रीट विद द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसमें ड्रग एडिक्शन भी आता है। ड्रग एडिक्शन के एक केस के बारे में हम बात करेंगे जिसमें जो है क्लाइंट की प्रोफाइल है, उसका 28 ईयर्स ये एज है, मेल है, एडिक्शन टू हेरोइन है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स से वो हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनके रेफरल रीजंस हैं वो फैमिली कंसर्न अबाउट द जो है वो डिस्टोरिंग हेल्थ है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है और सोशल विड्रॉल बहुत ज़्यादा है। अब हमने जो इनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट सिलेक्ट किया है वो 16 सीबीटी सेशन ओवर द 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने तक मुकम्मल उनके सेशंस चलेंगे और उनका जो है वो ट्रीटमेंट हर सेशन में एक डिफरेंट तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाएगा विद द कोपिंग मॉडल ऑफ या ट्रीटमेंट मॉडल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब एडिक्शन हीरोइन एक ड्रग होता है, उसका एडिक्शन है। 3 साल की उनकी उस एडिक्शन की हिस्ट्री है। जो उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी, जो उनका बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, वो हीरोइन यूज़ की अंडर द पीर प्रेशर ऑफ कॉलेज इनिशियल्स में। इट वाज जस्ट एक फ़न के तौर पर उन्होंने उसे इस्तेमाल किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेली नीड बन गई और फिर उन्होंने जब अपनी जॉब छूटी उनकी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर उन्होंने थेरेपी लेने के बारे में एग्री किया। ही रिपोर्टेड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, गिल्ट एंड लेक ऑफ कंट्रोल ओवर हिज क्रेविंग, यानी कि जो उन्हें उस एडिक्शन की क्रेविंग होती है उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, उम्मीद नहीं रही उनकी ज़िंदगी में। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की तभी उन्हें रुक जाना चाहिए था। अब वो चीज़ उनके लिए कितना बड़ा मसला लेकर आ गई। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुई क्योंकि जॉब छूट गई और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिवेल्प होने शुरू हो गए। अब असेसमेंट फेज़ में हम जो है वो टूल यूज़ करते हैं, तो हम ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डेस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पास्ट 3 ईयर्स की हिस्ट्री है तो उसमें डिप्रेशन जो है वो कॉज होगा ही। फंक्शनल एनालिसिस करते हैं बिहेवियर का, इसमें हम जानते हैं कि आखिर ट्रिगर क्या है उनकी इस चीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं। फिर फाइंडिंग्स जो हमें बताती हैं कि इंटेंस हाई क्रेविंग इंटेंसिटी है, स्पेशली जब वो स्ट्रेस फील करते हैं या बिल्कुल अकेले होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में वो ये बात सोचते हैं कि आई कांट सर्वाइव विदाउट द ड्रग्स के ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। फिर इमोशनल ट्रिगर में सैडनेस है, गिल्ट है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। बिहेवियरल पैटर्न की बात की जाए तो ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा है, टेम्परेरी रिलीफ नहीं है, गिल्ट है, क्रेविंग है, अगेन तमाम विस्किसिस साइकिल्स जो हैं वो उनके चलते हैं। वो अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सीबीटी के ट्रीटमेंट प्लान की अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले इस चीज़ जो आती है वो साइको एजुकेशन आती है। हम क्लाइंट की, उसके पेरेंट्स की साइको एजुकेशन करते हैं, या अगर वाइफ हैं तो उनकी साइको एजुकेशन करते हैं। ये एडिक्शन एक साइकिल है और ये थॉट बिहेवियर के तौर पर चलता है। ये ब्रेन एक्सप्लेन किया जाता है बाय द ब्रेन सिस्टम और विड्रॉल सिस्टम के ऊपर। ये इसमें रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है, स्टे क्लीन 1 डे एट अ टाइम, अपने आप को साफ़ सुथरा दिन में एक दफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप ख़ुद को साफ़ सुथरा रखेंगे, क्लियर रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको उस चीज़ से जो है वो दूरी इख्तियार करेंगे, विड्रॉल इख्तियार करेंगे जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। फैमिली के साथ रहें और अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखें तो आपको उस चीज़ पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो किसी भी तरह का ड्रग्स हो, हीरोइन हो, आइस हो या किसी भी टाइप का ड्रग हो, उस चीज़ से दूरी इख्तियार करें। उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई करें ट्रिगर एंड क्रेविंग्स को। क्लाइंट की जो क्रेविंग डायरी बनाई जाती है कि ये अप्रेज्ड किस टाइम पर बढ़ रही है। आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन ट्रिगर्स को, यानी कि लोनलीनेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस है, सर्टेन फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स जो की गैदरिंग में जाकर भी वो जो है
ये चीज़ उनकी क्रेविंग और ट्रिगर्स बनते हैं, तो फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टिमुलस कंट्रोल को, अवॉइड करते हैं उन लोगों को, उस इन्वायरमेंट को जो लिंक्ड करता हो विद द ड्रग यूज़। अगर वो ड्रग यूज़ से बढ़ रहा है तो फिर उसमें उन्हें जो है वो फौरी तौर पर उन्हें उस चीज़ से दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वो उन लोगों से, उस इन्वायरमेंट से दूर होते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी अर्ज ऑफ डिज़ायर जो है ड्रग यूज़ करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब उन्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर डिपेंड करने लगेंगे। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम उनकी चैलेंज्ड डिस्टॉर्शंस होते हैं, उनके बिलीव्स ये बने हुए होते हैं कि आई एम टू वीक टू स्टॉप, मैं इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए बहुत वीक हूँ, जिसको हमने जो है वो वन टाइम वॉन्ट हर्ट, अगर एक दफ़ा कर लूँगा तो ये मुझे हर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं विद द बैलेंस थॉट लाइक अर्ज आर टेम्परेरी, ये आपकी जो अर्ज है, जो आपकी नीड है, ये टेम्परेरी है। एवरी टाइम आई रेजिस्ट आई ग्रो स्ट्रॉन्गर, जितनी दफ़ा मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा उतनी दफ़ा मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग होता जाऊँगा। इसमें हम स्कॉटिंग क्वेश्चनिंग करते हैं ऑन देयर थॉट रिकॉर्ड्स, हम मॉडिफाई करते हैं थिंकिंग पैटर्न को, यानी कि एक साइकिल ऑफ सीबीटी हम इनके साथ चलाते हैं, जिसमें हम उनसे बात करते हैं कि अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल इंशाल्लाह आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ के ऊपर हम उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्यों आपको इसकी ज़रूरत है, आप इस चीज़ की जगह अपने घर वालों के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर हम टॉट करते हैं विद द अर्ज सफरिंग टेक्निक्स पे, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी क्रेविंग किस किस टाइम पर रेज हो रही है या फॉल हो रही है, बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज में आ जाती है। फिर हम अल्टरनेटिव कोपिंग एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस टेक्निक, उनसे जर्नलिंग करवाते हैं, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, उनके लाइफ पार्टनर को गाइड करते हैं कि आपने बिहेवियरल एक्टिवेशन रखनी है इनकी, इनसे डेली बेसिस पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवानी है, और फिल टाइम प्रीवियसली यूज फॉर ड्रग्स, इनकी रूटीन चेंज करने के लिए ड्रग्स से कोशिश करना है कि जितना हो सके दूर रखा जा सके। इनकी रूटीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करनी है। जब भी इनको अर्ज महसूस हो, अप्रेज्ड महसूस हो, तो ज़्यादा इनके क्लोज रहे, इनको ज़्यादा अटेंशन दें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनको आप ये चीज़ बताएं कि आपकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है वो रिलैप प्रिवेंशन के लिए डिस्कस किया जाता है। हाई रिस्क सिचुएशन में रिलैप्स वार्निंग साइंस को देखा जाता है। रिलैप प्रिवेंशन के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और कोपिंग स्टेप्स फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिस करवाई जाती है इमेजिनल रिहर्सल फॉर रिफ्यूजिंग ड्रग्स इन पीर सेटिंग्स, कि आप अपने पीर सेटिंग्स में किस तरह आपने रिफ्यूज करना है ड्रग के इस्तेमाल को। बेहतर ये होगा कि ऐसी गैदरिंग ही छोड़े। बिल्ड करवानी है उनकी मोटिवेशन, यूज्ड मोटिवेशनल इंटरव्यू टू स्ट्रेंथ इंट्रिंसिक रीजन फॉर रिकवरी, ऐसे लोगों से उनकी बात करानी है, ऐसे लोगों को उन्हें दिखाना है जो उन्होंने रिकवरी करने के बाद खुद के अंदर सक्सेस हासिल की। 1 वीक क्लीन अटेंडिंग थेरेपी, हर एक वीक के बाद आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द सेशंस हम उनकी क्या करते हैं, आपके दोबारा अपने थेरेपिस्ट के साथ वो मीटिंग करते हैं, ताकि जाना जा सके कि आखिर प्रॉब्लम किस तरह से हुई। अब पहला सेशन जो होगा उसमें हमारा इंटरव्यू होगा, साइको एजुकेशन होगी, एडिक्शन की नौयत को जाना जाएगा कि आखिर किस ड्रग को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नौयत कहाँ तक पहुंच चुकी है, सीरियस, सवेयर है, मॉडरेट है, या फिर जो है वो क्रेविंग्स किस हाई लेवल तक जा चुकी हैं। फिर सीबीटी की ओरिएंटेशन होती है उनके साथ, उन्हें बता रहता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टॉक थेरेपी है, उसके ज़रिए आपको ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ आपके रिलैप्स को रोकने की कोशिश की जाएगी, आपकी क्रेविंग्स को कम किया जाएगा। फिर फंक्शनल एनालिसिस के ज़रिए हम जो है वो एबीसी मॉडल, अटेंसेंट जो है वो अटेस्टेड बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रिगर्स और ड्रग यूज़ को जानते हैं, जिसमें हम पूरी जो है वो टूल्स असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स असेसमेंट क्या होती है, बीडीआई करवाते हैं, हम उनसे स्केल फिल करवाते हैं, उसके बाद हम उनकी ड्रग एनालिसिस करते हैं कि ड्रग एनालिसिस उन्हें किस तरफ लेकर जाती है। फिर हम आते हैं कॉग्निटिव मॉडल एजुकेशन पर, हम उनकी थॉट, इन्फ्लुएंसेस और अर्जिज एक्शन के ऊपर बात करते हैं कि आप इसके बगैर वीक नहीं है, आप इसको छोड़ेंगे तो आप स्ट्रांग बनेंगे।
क्रेविंग को मैनेजमेंट करवाते हैं विद द डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें हम उन्हें ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स करवाते हैं, उनके साथ जो है वो उसके साथ साथ उन्हें जर्नलिंग करवाते हैं, थॉट रिकॉर्ड करते हैं, उनके फैमिली के साथ ऐसे प्लान्स उनके सेट करवाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जो उनको उस चीज़ से दूर रख सके, उसको उसके साथ रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। और ऐसे लोगों को अगर उनकी हाई क्रेविंग्स हो तो उन्हें रिहैबिलिटेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके रीलैप्स भी कम हो सकें और क्रेविंग लेवल को हाई लेवल से हम लो लेवल की तरफ लेकर आ सकें। जैसे ही क्रेविंग मैनेजमेंट होगी वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में उनके बिलीव्स बनाए जाते हैं। इस इरेशनल बिलीफ को आई कांट लिव विदाउट ड्रग्स को हम चेंज करते हैं आई कांट लिव विद ड्रग्स, यानी कि अगर मैं ड्रग्स यूज़ करूँगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, अगर मैं नहीं यूज़ करूँगा तो मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं अपने आप के अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा कर सकता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो जी सकता हूँ। इसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो सेकंड होती है उसमें रिलैप्स नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव अफर्मेशन। अब कुछ लोगों के अंदर गिल्ट का इशू आ जाता है कि अगर शायद मैं शुरू ही ना करता तो मैं इस मुकाम तक ना पहुंचता, लेकिन फिर हम उन्हें क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आपने वो चीज़ एज़ पर फॉर फन इस्तेमाल करनी शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उस चीज़ के आप क्या हो गए, आदी बनते चले गए। और आपके कुछ इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, आप खुद को गिल्टी ना करार दें, इसमें आपकी सराउंडिंग्स का भी इशू है, इन्वायरमेंट का भी इशू है। अब आपको वो चीज़ चेंज करनी है। फिर बिहेवियरल एक्टिवेशन में हम उनकी न्यू रूटीन्स कैजुअल जो है वो प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ विदाउट ड्रग वो हम उनकी अरेंज करवाते हैं, यानी फैमिली पिकनिक्स हो गई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंडिंग हो गया, उनको जो है वो ऐसे लोगों से मिलवाना जो उस चीज़ से ड्रग अब्यूज़ से निकल कर अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स करवाई जा सकती हैं, इंटरव्यूज़ करवाए जा सकते हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं। रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उन्हें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, 5 4 3 2 1 की एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं कि आपने जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होना शुरू हो, आप लिखना शुरू कर दें, आप वॉक स्टार्ट कर दें, आप थोड़ी जॉगिंग करें, आप जो है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और ऐसे किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से डिस्कशन करें जो आपको टाइम दे सके, आपके साथ अच्छे से वक्त गुजार सके। इस तरह के लोगों से आपने बात करनी है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ आ जाएंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वो स्ट्रेसर्स जो उनको इस चीज़ की तरफ अडॉप्टिव वे में लेकर आते हैं। अब वो अगर तो जॉब इश्यूज़ हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आपके अंदर अब रिलैप आ गया है, अब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है काफ़ी हद तक, अब आपने क्या करना है, आपने अब अपने लिए जॉब सर्च करनी शुरू करनी है। ठीक है, फिर हम उनको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कि आप अपनी जॉब प्लेस पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लॉस अगर जॉब इस वजह से की थी ड्रग एडिक्शन की वजह से, तो वो आपको जॉब देंगे। फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में असर्टिवनेस ट्रेनिंग, हम उन्हें रिफ्यूजल स्किल्स सिखाते हैं, से नो टू ड्रग्स, आपने खुद अवेयरनेस देनी है लोगों को कि ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी अच्छे थेरेपिस्ट से कंसर्न करें जब भी आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से गुजरे हो। रिलैप्स ट्रिगर्स को रिकग्नाइज करने के लिए हाई रिस्क सिचुएशंस को आपने क्या करना है, प्रिवेंशन वर्कशीट्स दी जाती हैं। आपने जब भी आपको हाई रिस्क सिचुएशन मिले आप थॉट रिकॉर्ड करें, आप जर्नलिंग करें, आप फ्रेंड्स से डिस्कस करें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपको पॉजिटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। प्रिवेंशन प्रैक्टिस में रोल प्ले रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताया जाता है, यानी कि ऐसे लोगों से मिलवाना जो इन चीज़ों से गुजर कर आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो उनके बारे में मिलवाना। मोटिवेशनल इन्हांसमेंट में हम उनकी गोल सेटिंग करवाते हैं, उनका प्रोग्रेसिव बिहेवियर उन्हें बताते हैं कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये आपकी अपनी हिम्मत से ही आपने ये चीज़ की है। इमोशनल रेगुलेशन में हम उनको टीच करते हैं कि वो अपनी एक डायरी लिखें, डिस्ट्रेस टॉलरेंस की चीज़ें उन्हें बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ प्रॉब्लम फेस करवाती है, वो चीज़ें वो हमारे साथ फिर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, बता रहे होते हैं कि मुझे जो है अपने काम करने में मुश्किल होती है, तो हम उसे बताते हैं कि आप अपने साथ किसी को सपोर्ट के लिए रखें जो आपको मोटिवेशन दे। आप कोई गोल अगर सेट कर लिया है ना, तो आप कोई हो जो आपको बताए कि ये मुश्किल नहीं है, आप कर सकती हैं या कर सकते
कर सकते हैं। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर लाइफस्टाइल बैलेंस होता है, जिसमें वर्क एंगेजमेंट और पॉजिटिव सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है उनका। इसकी टर्मिनेशन और मेंटेनेंस के लिए आपके थेरेपिस्ट के साथ आपके जो है सेशंस आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद भी आपके आफ्टर केयर प्लान, स्केड्यूल, फॉलोअप्स, सेटअप्स होने चाहिए, ताकि जब भी आपको अपने थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि ये चीज़ दोबारा मेरे अंदर किसी ना किसी वजह से डिवेल्प हो रही है, तो उसी वक्त आप अपने थेरेपिस्ट से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। अब इसके आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये होने चाहिए कि क्रेविंग इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगी, आपकी सेल्फ कंट्रोल एंड कोपिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, क्लाइंट की इन्हेंस होगा, उसका मूड एंड सेल्फ एस्टीम, उसकी रिस्टोरेशन ऑफ सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हो जाएगी, रिस्टोरेशन, यानी कि वो अपने सोशल फैमिली एंड सोशल लाइफ में भी दोबारा आ जाएंगे, और अपनी जॉब को भी वो ऑक्यूपेशनल, और आप अपनी ऑक्यूपेशन को भी वो टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। सस्टेन एंड असिस्टेंस रिलैप्स प्रिवेंशन हो जाएगी, यानी कि मुकम्मल तौर पर रिलैप ख़त्म हो जाएगी, और वो बेहतरीन तरीके से लाइफ को मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।